हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि सर, जो आपने वीडियो बनाई है इससे पहले 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद एक एसबीआई जेई की सैलरी के बारे में, काफ़ी लोगों ने पसंद की हुई वीडियो लगभग 10,000 लोगों से देख चुके हैं। हालांकि सब्सक्राइब कम लोगों ने किया चैनल को। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसी भी वीडियो चाहिए, आप उसमें कमेंट में ज़रूर लिखना। और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब उसमें क्या क्या कहा था लोगों ने, ये कहा था कि सर अगर हम प्रमोशन ले लेते हैं तो कितनी सैलरी होगी, और प्रमोशन कब ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब बताइए हमें। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैलरी के कंपोनेंट लिखे हुए हैं इस पर। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा अभी कि सैलरी क्या बन रही है आपकी, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और जिनको ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं उसकी भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कब लेते हैं प्रमोशन, कैसे लेते हैं, कितने साल में लेते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं और कैसे इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जैसे 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, ट्रेनी ऑफिसर बनने के। दोस्तों, ट्रेनी ऑफिसर बनने के लिए आप 3 साल में एलिजिबल हो जाते हो यदि आपका जैब का पेपर होता है। बैंक ज्वाइन करने के बाद आप जैब का पेपर दोगे, JAIIB का और CAIIB का, ठीक है, कैब भी कहते हैं उसे। वो दो पेपर दोगे तो आप 3 साल में एलिजिबल हो जाते हो। चौथे साल आप जब प्रमोशन का पेपर देंगे तो आप चौथे साल में आप ऑफिसर बन जाओगे। SBI TO कहा जाता है ट्रेनिंग ऑफिसर को, जो एक PO के इक्वल होता है। जैसे एक PO होता है ना, जो डायरेक्ट एंट्री होती है PO की, वैसे ही SBI क्लर्क जब प्रमोशन लेके बनता है तो PO के इक्वल में ही जाता है और वो TO बनता है, ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद वो सेम हो जाता है। तो जैसे कि SBI PO की केवल 600 वैकेंसीज निकली और क्लर्क की 13,000 14,000 निकली। तो दोस्तों जो भी 14,000 लोग बनेंगे ना, वो निराश मत होना कि हमारा क्लर्क में हुआ है, PO में नहीं हुआ, PO में कम वैकेंसी आई थी। तो भाई क्लर्क ज्वाइन कर लेना SBI में। वो भी मैं बताने वाला हूँ कि SBI में क्लर्क ज्वाइन करते ही आप कैसे एक PO की सैलरी पाओगे ज्वाइन करते ही। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद ज्वाइन, 3 साल बाद तो आप प्रमोशन ले लोगे TO, लेकिन ज्वाइन करते ही आपको कैसे आप PO की सैलरी के बराबर पा सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। कि ज़्यादातर ऐसा होता है रूरल ब्रांचेस में या सिंगल ऑफिसर ब्रांचेस में, तो वो भी बताना मुझे। ठीक है, जैसा कि मेरा दोस्त है, उसने मुझे क्लियरली बताया, हर चीज़ बताई है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से और बाकी ब्रांचेस के एक्सपीरियंस से, कि कैसे आप ज्वाइन करते क्लर्क ज्वाइन करके PO की सैलरी पाओगे। जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि TO की सैलरी, जब आप TO बन जाते हो तो 3 साल में आपकी सैलरी कैसे होती है, क्या क्या होती है, कितनी बढ़ती है। एक तो आपके सालाना इंक्रीमेंट लगते हैं, वो तो लगते हैं। माना आपने जैब निकाल दिया, कैब निकाल दिया, अब आप TO बन चुके हो। ठीक है, तो जब आप जैब निकालते हो उससे आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, जब आप कैब निकालते हो उससे आपको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। समझ रहे हो, इंक्रीमेंट मतलब जो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट था ना, वो आपको पहले ही मिल जाता है, तो उससे आप 3 साल आगे चले जाते हो, जो अगले साल मिलने वाला था वो मिल जाता है। और जब आप सीधे ऑफिसर बनते हो ना, TO, देखो अलग अलग चैनल होते हैं प्रमोशन के। IT ऑफिसर का अलग होता है, TO सिस्टम जिसे कहते हैं, JMGS1 अलग होता है, TO अलग होता है। ठीक है, बनोगे आप स्किल 1 ऑफिसर ही, लेकिन डिफरेंस होता है, क्योंकि JMGS ऑफिसर आप जब बनते हैं 6 साल बाद, ठीक है, और TO आप बनते हैं 3 साल बाद। तो TO में आपको 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं, पता है। आप पहले भी ऑफिसर बन गए तो 4 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि PO में होता है। जैसे मैंने कहा ना कि PO जो होता है वो TO के इक्वली होता है। तो आपको 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये समझ लो कि जैसे कि आपने SBI PO ही ज्वाइन किया 4 साल पहले, ये सोच लो। फिर आपको कोई गम नहीं रहेगा कि मैं क्लर्क में शामिल हुआ था या क्लर्क में सेलेक्ट हुआ था। और 3 इंक्रीमेंट आपको जैब और कैब के मिलेंगे। तो 7 इंक्रीमेंट आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, मतलब 7 साल आगे चले गए हो आप नॉर्मल ऑफिसर से। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या सैलरी। देखो इन्होंने ज्वाइन किया था 2020 में, जिनकी मैं आपको सैलरी दिखा रहा हूँ 2020 में। इससे पहले मैंने 2020 के क्लर्क की सैलरी दिखाई थी, जो कि मेरे ख्याल से 64,000 ग्रॉस जा रही थी। ठीक है, 64,000 ग्रॉस जा रही थी। उसके बाद अगर वो जैब कैब निकालते तो 75,000 के आसपास उनकी ग्रॉस चली जाती। ठीक है, 75,000। अब इन्होंने प्रमोशन ले लिया, सेम सेम बैच के दोनों लोग हैं। इन्होंने प्रमोशन लिया है पिछले साल, TO बन चुके हैं। अब इनकी सैलरी क्या देखो, क्या क्या है इसमें। बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, CC है, और ये HR है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। HR अगर आप ले रहे हो तो आपको फिर लीज़ नहीं मिलती, और लीज़ मिलती है तो HR नहीं मिलता है। ठीक है,
वो भी डिफरेंस होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बेसिक पे क्या है। वाह, 62,480। एक पीओ की क्या होती है, 48,000 होती है एक IBPS पीओ में जो बंदा सेलेक्ट होता है। 62,000 है टीओ की यहाँ पे सैलरी, वहाँ पे है 48,000। और जो SBI पीओ होता है उसकी 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं तो 56,000 के आसपास है। और यहाँ पे 7 इंक्रीमेंट है। SBI पीओ से भी 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा है जैब कैब के भैया। तो आप SBI पीओ से 3 साल आगे हो सैलरी में। जो 3 साल आपने क्लैरिकल के काटे, एक तो पैसा भी कमाया क्लैरिकल में, आराम की नौकरी भी की, नॉलेज भी किया, प्रेशर भी उतना नहीं था, ठीक है। और SBI पीओ से 3 साल ऑलरेडी आ गए हो आप, क्योंकि जो जिसने 3 साल पहले SBI पीओ निकाला ना, उसके बराबर होगी आपकी सैलरी। मीन्स अगर आपने आज की डेट में निकाल दिया क्लर्क और दूसरे ने निकाला SBI पीओ उतनी मेहनत के बाद, ठीक है, आपकी 14,000 रैंक आई, SBI क्लर्क मिल गया, उसकी 600 रैंक आई पीओ में, या फिर 500 आई, उसे पीओ मिल गया, ठीक है। तो जब आप प्रमोशन लेंगे ना 3 साल बाद, भैया सेम सैलरी होगी। अगर उसने जैब कैब नहीं निकाला, आपने निकाल के दिया, ठीक है। तो इस बात की खुशी मनाओ, SBI क्लर्क कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो खैर आगे देखते हैं। ये है आपकी बेसिक सैलरी 62,480। अच्छा, कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछना ज़रूर, ठीक है, मैं डिटेल में समझा दूंगा। और नीचे 62,480 क्यों है, क्योंकि 48,000 पीओ की सैलरी होती है, या GMGS 1 में जो जाएगा ना 6 साल बाद, उसके 48,000 सैलरी होगी, ठीक है। आपने जैब कैब भी निकाला है, 3 इंक्रीमेंट उसके, और TO डायरेक्ट आप बने तो 4 इंक्रीमेंट उसके, तो 48,000 में 7 इंक्रीमेंट जोड़ेंगे तो 62,480 आपकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। डियरनेस अलाउंस 15 से 20%, अभी 20% चल रहा है, उस समय 15% था शायद, तो ये बन गया 15,841। लर्निंग अलाउंस 850 रुपये सभी ऑफिसर को मिलता है। स्पेशल अलाउंस 16,557 SBI में सभी को मिलता है, ठीक है। मैं SBI की बात कर रहा हूँ अभी। CCA 4% है, 2300, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लो कि CCA जो 2300 है ना, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस मिलता है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप हार्ड या रूरल एरियाज़ में होते हैं या बॉर्डर में होते हैं ना, तो अगर आप पहाड़ों में होते हो तो हिल एंड फ्यूल अलाउंस मिलता है वहाँ पे। अगर आप स्पेशल एरिया अलाउंस करके कुछ मिलता है बॉर्डर एरियाज़ में, वो लगभग 5200 रुपये मिलता है ऑफिसर्स को। क्लरिकल में 4,000 रुपये हैं, कहीं 3,000 रुपये हैं। जो हार्ड सिचुएशंस होती है, कंडीशंस में अगर आप काम कर रहे हो, बॉर्डर एरिया में काम कर रहे हो, तो 5,200 रुपये मिलता है। तो अगर आप वैसी जगह में, तो इसमें एक्स्ट्रा वो भी जोड़ लीजिए। और ये है 6,248 HR है, ठीक है। अब HR है लगभग 9%, तो ये बन रहा है 9 से 10%, 4,248 का, 62,480 का। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप वो पता ही होगा आपको, लीज़ का तो पता होगा ना आपको कि लीज़ भी मिलती है। लीज़ कैसे मिलती है, अगर आप रूरल में हो तो लगभग 11,000 के आसपास लीज़ मिलती है, जो डायरेक्ट मकान मालिक के खाते में जाती है, ठीक है। अगर आप ऐसी सिटीज़ में हो जैसे जो थोड़ा सा बड़ी होती है, मतलब मेट्रो से थोड़ा कम, जैसे हो गया आगरा हो गया, या देहरादून हो गया, या शिमला हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है, ऐसी सिटीज़, चंडीगढ़ हो गया, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे 20,000 के आसपास की लिमिट है, ठीक है। 19-20, ठीक है। और वो बढ़ती रहती है, घटती तो नहीं है। 20,000 की लिमिट है जो सीधे मकान मालिक के खाते में जाता है। तो एच आर ए आप नहीं लोगे फिर, ठीक है। तो ऐसे में आपका 20,000, तो रहना आपका फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो आपकी सैलरी है ना, वो है बिना रहे हुए, ठीक है, बिना रहने के है ये। तो 1,00,000 रुपये सैलरी है बिना HR के। और फिर अगर आप 20,000 वो ले रहे हो तो वो भी मिल रहा है। और अगर आप मेट्रो सिटी में पोस्टेड हो, दिल्ली में हो, मुंबई में, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इन सिटीज़ में, तो यहाँ 30-30 हज़ार, 35,000, 35,000 के, यहाँ अगर टू बी एग्जैक्ट 35,000 की आपकी स्केल 1 की लिमिट है लीज़ की। तो 35,000 रुपये आप ले सकते हो, लगभग इतना ही मुंबई में किराया है, ठीक है। तो आप HR नहीं लेंगे, आप लीज लेंगे, तो आपकी सैलरी 1,35,000 हो जाएगी मुंबई में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये वो है जो सैलरी स्लिप पे दिख रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 1,04,276। अब रिक्वेस्टेड अमाउंट आप देखेंगे, ये क्या होता है, रिक्वेस्टेड अमाउंट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है एक्चुअली ये मैंने उनसे मांगा था, तो उन्होंने मुझे ये वाला इसलिए दिया क्योंकि इस पर नाम वगैरह वो शेयर नहीं करना चाहते थे। हालांकि मैंने कहा था कि सैलरी स्लिप से मैं हटा दूंगा आपका नाम, बट उन्होंने कहा क्यों इतनी मेहनत करनी, मैं आपको पूरा अपना ग्रॉस का दिखा देता हूँ। ये होता है फेस्टिवल एडवांस नाम से एक चीज़ होती है, जहाँ आप अपने लगभग 1 महीने की सैलरी को राउंड ऑफ कर देते हैं जीरो के फिगर में ना, 10 के फिगर में। तो वो सैलरी आप एडवांस में ले सकते हो। SBI आपको फ्री इंटरेस्ट रेट, विदाउट इंटरेस्ट रेट, 1,00,000 रुपये इनकी सैलरी है, 1,04,200, तो 1,04,000 रुपये
फ्री में दे दिए हैं। एसबीआई ने इनको कहा कि आप अपनी 10 किस्तों में 10,400 के हिसाब से ये चुकाते रहना, अगली 10 किस्तों में विदाउट इंटरेस्ट। तो आप ये कर सकते हो कि जैसे सेविंग नहीं हो पाती है काफ़ी बार लोगों से ना, कितनी भी कोशिश करें सेविंग नहीं हो पाती, तो ये 1 लाख रुपए यहाँ से निकाला, वो या तो म्यूचुअल फंड में डाला, बिटकॉइन में डाला, अपने एसबीआई के किसी प्लान में डाला, कहीं डाला, आपने एफडी में डाला, मम्मी को दिए, पापा को दिए, मैक खरीदा, कुछ भी किया, और उसके बाद महीने दर महीने ये आपका वहाँ कटता रहेगा, आपके अकाउंट में आएगा नहीं, ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो ये आपकी सैलरी में खर्च होगा ही नहीं है आपसे। और वो 1 लाख मिल गया, वो वहाँ से आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है 9%, 8%, जितना भी आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो हो जाएगा वहाँ 1 लाख का, वो 1,08,000, 1,10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे आपने 1 ही लाख चुकाया, तो आपको डबल फ़ायदा मिल गया। यहाँ से बिना इंटरेस्ट मिला, आगे आपने इंटरेस्ट पा लिया उस पर, है ना। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो 1,04,276 इनकी ग्रॉस सैलरी बन रही है अभी। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। 1,04,000 तो सैलरी है, इसके बाद मैंने HRA बता दिया है आपको, माना आपको 35,000 HRA, आप महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, बेंगलोर के हैं, हैदराबाद के, वहीं आपको रहना है तो 35,000 के आसपास या 20,000 के आसपास आपको लीज़ भी मिल जाएगी, तो रहना भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1,35,000 उस हिसाब से सैलरी है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं बेसिक सैलरी यही जो 1,04,000 है आज की डेट में। अब मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये HRMS में एक्स्ट्रा मिलता है, जो पेट्रोल का मिलता है, जो एंटरटेनमेंट का मिलता है, जो आपको मोबाइल बिल मिलता है पर मंथ एज एन ऑफिसर, ठीक है, और न्यूज़पेपर का मिलता है, आपको सफाई वफाई कराने का मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं, वो HRMS के थ्रू मिलते हैं, वो सैलरी स्लिप पे नहीं आता है। तो लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये वो होता है, 11 हज़ार रुपये मान के चलो। 1,15,000 आपकी क्रॉस सैलरी है आज की डेट में बिना लीज के। 1,15,000 सैलरी आपकी है अगर आप 3 साल बाद प्रमोशन ले लेते हो, ठीक है। तो ये है 5वें साल की सैलरी, इन्होंने चौथे साल के बाद प्रमोशन दिया, ठीक है, चौथे साल के बाद लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका नहीं हुआ, उतने सीरियस थे भी नहीं, क्योंकि ये की अलाउंस उठा रहे थे, एज अ क्लर्क के की अलाउंस उठा रहे थे, तो इनकी सैलरी ऑलरेडी अच्छी थी। जो मैंने बताया ना कि अगर आपको जानना है ना कि क्लर्क ज्वाइन करते ही पीओ की सैलरी कैसे उठानी है, तो ये भी वही कर रहे थे। तो इनकी सैलरी उस समय हो रही थी ग्रॉस में 90,000, एज अ क्लर्क, 90,000 हो रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन थोड़ा रूरल ब्रांच थी, उन्हें उतरना था, थोड़ा दुनिया देखनी थी, 4 साल हो गए थे, शादी हो गई थी, तो इन्होंने प्रमोशन ले लिया। तो प्रमोशन में और क्या चीज़ें मिलती, देखो 1,15,000 ग्रॉस सैलरी हो गई। इसके बाद जैसे ही ये कंफर्म हो जाते हैं, अभी प्रोबेशन में ना ट्रेनी ऑफिसर हैं, उसके बाद स्केल 1 बन जाएंगे। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे SBI PO में 2 साल का होता है PO का, तो TO का 1 साल का होता है। स्केल 1 ऑफिसर बनेंगे, इसके बाद इन्हें मिलेगा लगभग 1,50,000 रुपये फर्नीचर के लिए, 1,50,000 रुपये मिलेगा फर्नीचर के लिए। फिर उसका मेंटेनेंस मिलता है हर साल 15-20 हज़ार के आसपास, वन टाइम, ठीक है, वो अलग मिलता है। चश्मे के लिए 6,000 रुपये अलग मिलते हैं भाई, चश्मे के लिए अलग मिलते हैं 6,000 रुपये, 2-3 साल में एक बार मिलता है। बैग के लिए अलग मिलता है। मोबाइल के लिए हर 2 साल में लगभग 12, 14, 15 हज़ार के आसपास मिलता है, अलग से मिलता है। मेडिकल फ्री है, आपका डेंटिस्ट के पास जाना है वो फ्री, मेडिकल 100% है, आप कुछ भी करो, ठीक है। और आपको LFC मिलता है, ऑफिसर का जो LFC होता है, लीव फेयर या HTC होता है, वो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा है। 1 लाख रुपए एक बंदे का होता है। तो जैसे कि इनके ब्रांच मैनेजर हैं, इन्होंने लिया तो वो 4 लोग हैं, तो 4 लाख रुपए मिला है उन्हें। अगर उनके मम्मी पापा भी डिपेंडेंट होते तो 6 लाख रुपए मिलता। 4 साल में एक बार मिलता है, तो 6 लाख रुपए मिलता है हर बंदे पे, लगभग 1 लाख रुपए, 99,999 टू बी एग्जैक्ट। तो कितना होता है, 6 लाख 4 साल में मिल गया, तो 1.5 लाख तो वही हो गया, 1.25 लाख, 1.5 लाख, है कि नहीं है। 2 बच्चे और हों, आप 4 बच्चे कर लो, सब पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 2 पे ही मिलता है। जितने भी आपके डिपेंडेंट है, आपके अनमेरिड सिस्टर है, मेरे ख्याल से डिवोर्स हो रखा है, उसका भी मिलता है, वाइफ का मिलता है, बच्चों का मिलता है, मम्मी पापा डिपेंडेंट है उनका मिलता है, ठीक है। LFC भी बहुत अच्छा है, STC बहुत अच्छा है, 1-2 बार में शायद आने का किराया भी मिलता है, 2 साल में एक बार, अगर दूर है तो फ्लाइट से मिलता है किराया वगैरह, ठीक है। तो सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, अगर आपका SBI क्लर्क निकलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है। नॉर्मली आप मेरे ख्याल से 26, 27, 28 की एज पे होंगे, तो बिल्कुल ज़बरदस्त जॉब है। SBI क्लर्क ज्वाइन कीजिए, इन्जॉय कीजिए लाइफ को। 50,000 इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग, 45 से 50 के बीच में। 3 साल बाद जब आपको लगे कि अब मैं मुझे प्रमोशन लेना चाहिए, तो आप प्रमोशन ले लें निसंकोच,
और आज की डेट में 1,04,000 रुपये सैलरी है, 10,000 11,000 HRMS का है, तो वहाँ से मिल जाता है आपको लगभग 1,15,000 ग्रॉस सैलरी। जब 3 साल बाद आप ज्वाइन करेंगे ना, आज क्लर्क निकाल के, क्लर्क में आपकी 50,000 के आसपास सैलरी होगी, तो यही सैलरी होगी 1,35,000 के आसपास। जो अभी 1,15 है ना, वो 1,35 होगी 3 से 4 साल के बाद। उसके बाद 2027 में सैलरी रिवीजन भी होगा। सैलरी रिवीजन भी होगा तो लगभग जब आप TO में प्रमोशन लेंगे तो ये सैलरी आपकी 1,50,000 कम से कम होगी ग्रॉस में। ग्रॉस में 1,50,000 होगी, 1,20,000 इन हैंड सैलरी होगी आपकी जैसे ही आप TO बनते हैं। तो एक्चुअल में सैलरी आपकी 1,20 होगी, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। जैसे मैंने बताया ये CCA की जगह स्पेशल अलाउंस मिलता है, तो 3-4 हज़ार रुपये इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। लीज़ अगर लेते हैं तो लीज़ में और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। जैब कैब के बिना अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो फिर 6 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। 6 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं JMGs के, तो वहाँ पे आपको वो 4 इंक्रीमेंट नहीं मिलते। अगर आपने जैब कैब निकाला है तब तो आपको वो 3 मिल जाएंगे, लेकिन TO वाले 4 इंक्रीमेंट जो PO को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, ठीक है। लीज़ मिलता है, LFC बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। और कई चीज़ें हैं। LFC आप 2 साल के ब्लॉक में भी ले सकते हो, 4 साल के ब्लॉक में भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो लिटरली तो भाई थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग लंबा वीडियो देखते नहीं है ना, तो प्रमोशन का पूछना होगा, प्रमोशन का बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी समस्या है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।